अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग सुबह का नाश्ता जो है वो सिर्फ आदत के तौर पे करते हैं। लेकिन हमारा सुबह का जो नाश्ता है, ये हमारी पूरी सेहत को तब्दील कर सकता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ऑन कर सकता है या इसको ऑफ कर सकता है। नाश्ता हमारे मोटापे का बायस बन सकता है या फिर ये हमारा वज़न कम करने में हमारी मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह ये नाश्ता जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के लिए ये नाश्ता फ़ायदेमंद भी हो सकता है और दिल की रगों को कोलेस्ट्रॉल से बंद भी कर सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे ताकतवर नाश्ते बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये अपनी खुराक के अंदर शामिल कर लेंगे, तो आपके हार्मोन्स का बैलेंस भी ठीक रहेगा, आपकी आंतों की सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर ब्लड प्रेशर का उतार-चढ़ाव रहता है या कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं रहता या अगर आप शुगर की दवाइयाँ ले-लेके तंग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो ये 5 नाश्ते आज़मूदा हैं, जो कि अब मुकम्मल रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में होने वाली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो रिसर्च है, गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक जो लोग ये 5 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत ना सिर्फ ये कि शानदार रहती है, बल्कि वो खतरनाक बीमारियों जैसे फालज, हार्ट अटैक और दूसरी जानलेवा जो मूज़ी बीमारियाँ हैं शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से, उनसे भी बचे रहते हैं। नंबर 1 जो पहली चीज़ है जो आपने नाश्ते में इस्तेमाल करनी है, वो है अलसी। देखिए अलसी देखने में तो छोटे से बीज हैं, लेकिन ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या काम है कि ये आपके दिल का मुहाफ़िज़ है, या आपकी खून की नालियाँ जो हैं जिसमें खून गर्दिश करता है, उसमें सोज़िश नहीं होने देती। जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर का एक तवाज़ुन बरकरार रहता है, ब्लड प्रेशर 120-80 के आस-पास रहता है। इसी तरह दिल को बहुत ज़्यादा तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, जिसको कहते हैं कि खून की आर्टरियाँ जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से आगे चल के दिल का दौरा, हार्ट अटैक या फ़ालज जैसी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो अगर आप अलसी का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपका दिल बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। दूसरे नंबर पे अलसी का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो ये आपकी आंतों की हरकत को बरकरार रखती है। आपकी आंतें अपना काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि वो लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता, जब वो 10-15 दिन तक लगातार अलसी नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, तो उनका पेट भी साफ होता है, कब्ज़ और गैस जैसे मसलों से भी छुटकारा मिलता है, बल्कि उनके आंतों में अगर कोई सोज़िश है कि पेट में हल्का-हल्का दर्द रहता है या फारा रहता है, पेट भरा-भरा रहता है, वो मसला भी हल होता है। इसके अलावा दोस्तों अलसी के अंदर लिग्नेंस होते हैं। अच्छा ये लिग्नेंस क्या करते हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। अगर आपके कोई भी जिस्म में हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन है, इनकी कमी-बेशी से जो होने वाले मसाइल हैं, अलसी का इस्तेमाल आपको हार्मोन की बैलेंस का फ़ायदा भी देगा। तो इसलिए अलसी को ज़रूर आपने नाश्ते में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। अलसी को पीस के रख लें, रोज़ाना उसका 1 चम्मच जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल कर लें या दलिए में डाल के इस्तेमाल कर लें या दही के अंदर डाल के 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अलसी को हम कच्ची इस्तेमाल करें या भून के इस्तेमाल करें। देखें, ये आपके ज़ायके के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कच्ची अलसी अच्छी लगती है, तो आप कच्ची अलसी चबा के इस्तेमाल कर लें। अगर आपको थोड़ी-सी भून के अच्छी लगती है, तो भून के इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसको भूनना है, आपने ड्राई रोस्ट करना है। अलसी को कभी भी आपने ऊपर ऑयल डाल के या घी डाल के नहीं भूनना, इसको हमेशा ड्राई रोस्ट करना है, उससे ये ज़्यादा देर तक स्टोर भी कर सकते हैं आप कि थोड़ी-सी अलसी को ड्राई रोस्ट करके पीस के रख लें और रोज़ाना सुबह 1 चम्मच उसका इस्तेमाल कर लें, आपको मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है लहसुन, जिसको गार्लिक कहते हैं। अब गार्लिक के अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं एलिसिन। अब ये एलिसिन जो है ये दिल के लिए और दिल की नालियों के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। आप जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लोग, लोप्रिन कर रहे हैं इस्तेमाल, एस्पिरिन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनकी ज़रूरत है तो वो डॉक्टर ने लिख के दी हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल करें। लेकिन साथ लहसुन का इस्तेमाल करें, अनकरीब बहुत जल्दी आपकी ये दवाइयाँ, गोलियाँ जो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खाते हैं, उनसे जान छूट जाएगी। लहसुन जो है इसके अंदर एलिसिन नामी कंपाउंड आपकी जो खून की नालियाँ हैं, उनकी तंगी को दूर करता है, उनको खुला करता है, खून को बासानी रवाँ करता है आपकी खून की नालियों के अंदर और आपके दिल को हार्ट अटैक, फालिज और दूसरे खतरों से बचाता है।
तो दोस्तों लहसुन का इस्तेमाल जो है ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई पोशीदा बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। जितने भी बड़े-बड़े दिल की बीमारियों के अमराज़े क़ल्ब के अदारे हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च की है, बल्कि लहसुन जो है वो बहुत सारी दवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर आप लहसुन को रोज़ाना सुबह नाश्ते में निहार मुँह अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, वरना आप नाश्ता करने के बाद भी एक कली लहसुन की जो है, उसको छील के छोटा-छोटा पीस के पानी के साथ निगल लें। अक्सर लोग कहते हैं कि इसको चबाया नहीं जाता, ज़ायका इसका जो है वो बहुत बिटर होता है, बहुत हार्श होता है, हमें ज़ायका नहीं अच्छा लगता। उसका तरीका ये है कि आप लहसुन जो है उसको छोटा-छोटा करके काट लें और उसको पानी के साथ निगल लें। निहार मुँह भी खा सकते हैं, नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं या दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। लेकिन अगर नाश्ते में खा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपका पूरा दिन जो है ब्लड प्रेशर भी मुतवाज़न रहेगा, खून जो है वो गाढ़ा भी नहीं होगा और बआसानी जो ब्लड प्रेशर का बहाव है खून की नालियों में वो रवा रहेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ है वो चिया सीड्स। अच्छा, चिया सीड्स आजकल बहुत मशहूर हैं। बहुत सारे लोग और वेट लॉस के एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको इसके बारे में बता रहे होते हैं और ये दुरुस्त बात है कि चिया सीड्स इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ हैं। इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन्स मौजूद होते हैं, फिर इसके अंदर फाइबर होता है। अच्छा, जब आप इसको पानी में भिगो के इस्तेमाल करते हैं तो ये जेल सी बना लेता है। अब आप इसको जेल को जब इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, चिया सीड्स आपके पेट में जाएगा, आंतों की हरकत को बेहतर करेगा, कब्ज़ और हाज़मे के जो दूसरे मसाइल हैं, गैस रहना, फारा रहना, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा देखा ये गया है कि जो लोग चिया सीड्स इस्तेमाल करते हैं, उनको वज़न कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। क्योंकि ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखते हैं, आपको जो क्रेविंग्स बार-बार होती हैं खाने-पीने का, जो बार-बार दिल करता है कभी ये खा लें, कभी वो खा लें, तो वो भी आपकी जो क्रेविंग्स हैं, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसमें मैं ये मशवरा देता हूँ कि आपने चिया सीड्स को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि जब आपने इस्तेमाल करना है, तो इसको रात को भिगो दें, जिसको ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड्स कहा जाता है। तो आप ओवरनाइट इसको भिगो दें, सुबह उठ के इसको जेल की शक्ल में वैसे अगर आप खाना चाहते हैं 1 चम्मच आपने भिगोया हुआ था, वो जेल बन गई, वो आप सुबह निहार इस्तेमाल कर लें या आप इसको अपने दलिए में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के अंदर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक शानदार आपका जो है वो नाश्ता बन जाएगा। चिया सीड्स को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें, ये आपको आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, चौथे नंबर पे जो सुपर फूड है जो आपके नाश्ते के अंदर अगर शामिल होगा तो आपकी सेहत शानदार रहेगी, वो है अखरोट। अच्छा, अखरोट को कहा जाता है कि इसकी शक्ल जो है वो दिमाग के साथ मिलती है। यही वजह है कि दिमाग के साथ इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। ये आपकी याददाश्त को अच्छा करता है। वो लोग जिनको डिप्रेशन रहती है, एंग्ज़ायटी रहती है, जो लोग बार-बार चीज़ें भूल जाते हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है, अखरोट उनके लिए शानदार चीज़ है। नाश्ते में 3 अखरोट का इस्तेमाल करें, आपको विटामिन ई बहुत अच्छा मिलेगा, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी तादाद में मिल जाएँगे। उससे क्या होगा, उससे एक तो ये कि दिमाग तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपके जिस्म के तमाम अफ़ाल जो हैं आपके दिमाग से कंट्रोल होते हैं। दिमाग की तो अफ़ाल अच्छे रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है विटामिन ई जो है ये खून की जो नालियाँ हैं उनमें सोज़िश को दूर करता है, आपकी पूरी बॉडी में सोज़िश को दूर करता है। वो लोग जिनको जोड़ों में दर्दें रहती हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है, उनके लिए भी अखरोट का इस्तेमाल बहुत शानदार चीज़ है। तो दोस्तों अखरोट को ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, 2 से 3 दाने अखरोट के सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसको आप अपनी दलिए में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अखरोट एक ऐसी ऑलराउंडर चीज़ है कि ये हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन ख़्याल सिर्फ़ ये रखना है कि तादाद जो है, क्वांटिटी हर चीज़ जो है वो इतदाल में अच्छी लगती है। 2 से 3 अखरोट इस्तेमाल कर लें, मुकम्मल फ़ायदा है। लेकिन वो लोग जो कि फिर अखरोट मुसलसल खाते चले जाते हैं, बैठे-बैठे 10-12 अखरोट खा लिए, फिर वज़न बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए 2 से 3 अखरोट रोज़ाना अगर आप नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे, आपकी जिस्म आपको खुद बताना शुरू करेगा कि मेरे अंदर तब्दीली आ रही है। और 5वें नंबर पे जो बहुत अच्छी चीज़ है नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए, वो है जई या ओट्स। ये इसका आप दलिया बना सकते हैं। पानी में या दूध के साथ इसको पका के, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आपने ओट्स बनाने हैं, जई का दलिया बनाना है, तो उसको आधा पानी हो और आधा उसमें दूध हो। वो इस्तेमाल करके आप एक अच्छा-सा दलिया बना सकते हैं। उसके अंदर आप अगर चाहें तो ज़ायके के लिए 1 या 2 खजूर काट के डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं छिलके समेत। उससे आपको फाइबर में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएँगे। तो जई का इस्तेमाल जो है ये आपके
कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर एक बीटा ग्लूकान नामी फाइबर होता है, जो आपके पेट को बहुत देर तक भरा रखता है और आंतों के अंदर जाके जो सर्कुलेट कर रहा होता है, खून में फिर रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल के बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको ये पकड़ लेता है और उनको पखाने के रास्ते खारिज करवाता है, जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता नहीं है और दिल भी सेहतमंद रहता है, वजन भी कंट्रोल रहता है, मोटापा कंट्रोल रहता है। जिन लोगों का पेट बाहर निकला होता है, उनके लिए जई या ओट्स एक शानदार चीज है। तो दोस्तों, अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं तो जई का इस्तेमाल या ओट्स का इस्तेमाल लाजमी अपने नाश्ते में करें। दोस्तों, ये वो 5 चीज़ें हैं जो कि आपके नाश्ते की गेम को चेंज कर सकती हैं और इसी तरह आपकी सेहत को भी तब्दील कर सकती हैं। अब लोग अक्सर पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, ये पाँचों चीज़ें हम कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उसका तरीका ये है कि आपने हफ्ते में देखें 7 दिन होते हैं और मैंने 5 चीज़ें बताई हैं। आप हफ्ते में 5 दिन इन चीज़ों को बदल-बदल के इस्तेमाल करें। एक दिन जौ का दलिया इस्तेमाल कर लिया, एक दिन सुबह नाश्ते में अखरोट खा लिए, एक दिन सुबह नाश्ते में लहसुन का इस्तेमाल कर लिया, एक दिन अलसी का इस्तेमाल कर लिया। बदल-बदल के इस्तेमाल करें। देखिए, हमारी लाइफ जो है वो वैरायटी के साथ चलती है। मतलब उसके अंदर तनाव होना ज़रूरी है, वैरायटी होनी ज़रूरी है। कभी एक दिन कोई चीज़, एक दिन कोई चीज़, उससे आपके जिस्म में एक तो मुख्तलिफ किस्म के जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, वो भी मिलते रहते हैं और आप बोर भी नहीं होते। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये पाँचों चीज़ें आपने खा लेनी है नाश्ते में, आप बदल-बदल के खाएँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको इन चीज़ों को, कुदरती चीज़ों को अपनी खुराक में इस्तेमाल करना है, ताकि आप दवाइयों के साथ और अपनी अस्पतालों के चक्करों के साथ अपना नाता तोड़ सकें और हेल्दी रह सकें। सेहत हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, उनका ज़्यादातर फ़ोकस यही होता है मरीज़ों का कि डॉक्टर साहब हमें दवाइयाँ लिख दें। लेकिन दवाइयाँ तो आपको वक़्ती फ़ायदा देंगी। 2 दिन आप दवाई छोड़ देंगे तो आपकी शुगर भी वहीं पे, कोलेस्ट्रॉल भी वहीं पे, ब्लड प्रेशर भी वहीं पे। खुराक से अपनी सेहत को कंट्रोल करना और उसके ऊपर बीमारियों के ऊपर काबू पाना, ये सीखना असल मसला है। और अगर आप हेल्दी खाने को, हेल्दी हैबिट्स को अपनाएँगे, वॉक करेंगे, नींद अच्छी लेंगे और स्ट्रेस से दूर रहेंगे, अपनी आंतों की सेहत का ख्याल रखेंगे, कुदरती चीज़ें खाएँगे, बेकरी की चीज़ों से दूर रहेंगे, तो यकीन करें अस्पतालों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर, ये आपके बहुत हद तक कम हो जाएँगे और आपकी सेहत दिनों में तब्दील होगी। पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में दर्दें, ये सारे मसले उन लोगों को ज़्यादा रहते हैं जो अपने खाने-पीने में एहतियात नहीं करते। खाना-पीना अपनी पहले अपनी समझदारी के साथ कि मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, वो खाएँ। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जिस्म आपको शुक्रिया बोलेगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आप इन चीज़ों में से कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।